कि आज के लिए इतनी पार्टी वार्टी बहुत है, दी थक गई होंगी, तो हम सब बैठ जाते हैं और मुझे आप लोगों से बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ दी, बोलो तुम्हें क्या बात करनी थी? मुझे आप सबसे ये बात करनी थी कि दी की बेबी बैग में जो पहले प्रॉब्लम थी वो अब कुछ टाइम पहले ही ठीक हुई है, तो उस प्रॉब्लम की वजह से दी को आगे चल के हो सकता है कि प्रॉब्लम्स हो, उनकी डिलीवरी के टाइम भी उन्हें बहुत कुछ फेस करना पड़े। तो इसी वजह से हमें सबको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा। सबसे पहली बात दी, आप देखिए, आप कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेंगी या फिर कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से बेबी को प्रॉब्लम हो। आप ना ही ज्यादा झुकेंगी और ना ही ज्यादा सीढ़ियाँ चढ़ेंगी। भाई, जब तक बेबी नहीं हो जाता तो तब तक आप दोनों अपना कमरा नीचे शिफ्ट कर लीजिए ताकि दी को कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ दी, हम आज ही नीचे शिफ्ट हो जाएंगे। दी, आज से आप घर का कोई काम नहीं करेंगी, रेस्ट करना और अपनी बेबी का ध्यान रखना, ये आपका सबसे पहला काम है जब तक बेबी इस दुनिया में नहीं आ जाता, ठीक है? हाँ दी, मगर ऐसे तो मैं बहुत ज्यादा बोर हो जाऊंगी अगर मैं कुछ करूंगी नहीं तो। नहीं दी, नामसुख की ये ड्यूटी है कि वो आपको बोर नहीं होने देगा, ठीक है? ओके नामसुख बच्चा, आप मम्मा को बोर नहीं होने देंगे, ठीक है? ओके ओके मासी, मैं मम्मा को बिल्कुल बोर नहीं होने दूंगा। वेरी गुड। और मेरी ड्यूटी दी की हेल्थ का ध्यान रखना है, उनकी मेडिसिन, उनका चेकअप, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। और मेरी ड्यूटी ये है कि मैं जिमीना को अच्छे अच्छे डिशेस बना के खिलाऊंगी और उसे खिला खिला के पूरा गोलो मोलो कर दूंगी ताकि बेबी बिल्कुल हेल्दी हो और डिलीवरी के बाद जिमीना को भी कोई कमजोरी महसूस ना हो। मगर भाभी, अगर आप मुझे खिला खिला के मोटा कर दोगे तो बाद में मुझे पतला होने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मुझे नहीं मोटा होना। चार, आप इन 9 महीनों में तुम बिल्कुल कुछ नहीं बोलोगे। जब तक बेबी नहीं आ जाता तब तक तुम्हें हमारे रूल्स ही फॉलो करने पड़ेंगे। अगर तुमने हमारी थोड़ी सी भी बात नहीं मानी ना तो फिर देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। भाई, अगर इस टाइम से उनसे प्यार से बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसे प्यार की भाषा समझ नहीं आती है तो इसे थोड़ा दूसरे तरीके से समझाना पड़ता है। मैं कौन सा चाहता हूँ कि मैं इस पे गुस्सा करूँ? देखिए, आपसे हमेशा यून मुझे ऐसे ही डांटता है तो बेबी वो आपको अच्छे के लिए डांटता है। डैड, आप इसके डैड हो या फिर मेरे डैड? आपको मेरी साइड लेनी चाहिए ना। और ये आपकी बेटी को आपके सामने डांट रहा है मगर आप फिर भी इसकी साइड ले रहे हो। ओके ओके ठीक है पापा, नहीं डांटूंगा, मगर जिमीना प्लीज हमारे बेबी के लिए 9 महीने तक तुम हमारी ही बात मानोगी। ओके ठीक है। और जिमीना, जब भी तुम्हें रात को कुछ खाने का मन किया करेगा ना तो मुझे बताया करना, क्योंकि जिन भी ज्यादातर रात को ही खाने की डिमांड करती थी। ओके ओके ठीक है भाई। ओके दी, अब जाइए, आप रेस्ट करिए, आप थक गई होंगी ना। भाई, आप रूम नीचे का शिफ्ट कर लेना, अभी बहुत लेट हो गया तो टाइम लगेगा उसमें, और दी थक भी गई होंगी तो अभी आप जाइए, दी को कैरी करके रूम में ले जाइए। ओके ठीक है दी। चलो जिमीना। नहीं, मैं चली जाऊंगी। दी, मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला कि आपको सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है? आज एक बार में जाने से क्या होगा? आज मैं चली जाती हूँ, कल हम नीचे शिफ्ट हो जाएंगे। दी, इतना ज्यादा शाय फील करने की जरूरत नहीं है, जब भैया आपको कैरी करेंगे तब आपकी ओर कोई नहीं दिखेगा, ठीक है? ओके भाई, ले जाइए अपनी वाइफ को। तुम भी ना। जाइए जाइए। मिसेस मिन, डोर खोलिए। यून, तुम भी ना, सबके सामने मुझे ऐसे उठाने की क्या जरूरत थी? तुम थोड़ा साइड में आके भी तो उठा सकते थे ना, मगर तुमने सबके सामने उठा लिया मुझे। माय शाय वाइफी जी, जब मैंने आपको कैरी किया तब सबने अपना मुंह दूसरी ओर कर लिया था, क्योंकि सबको पता है कि आप कितनी ज्यादा शाय गर्ल हो। तो अब आपको ज्यादा शाय फील करने की जरूरत नहीं है। और मैं तो कहता हूँ 9 महीने तक अपनी ये शायनेस भूल ही जाओ, क्योंकि 9 महीने तक तुम्हें मेरी बाहों में ऐसे ही घूमना पड़ेगा। से आपको जहाँ भी जाना होगा तो मैं ही लेके जाऊंगा आपको अपनी बाहों में उठा के, ठीक है? क्योंकि तेने क्या बोला, हमें कोई भी रिस्क नहीं लेना है। तो तुम्हारी शायनेस भाड़ में जाए, मैं तो तुम्हें ऐसे ही बाहों में उठा के घूमूंगा। तो अब आप सो जाइए आराम से, मेरे बेबी को ज्यादा जगाने की जरूरत नहीं है, वरना मेरी बेबी के आईज में बड़े बड़े डार्क सर्कल हो जाएंगे। यून, क्या बात कर रहे हो? अभी हमारा बेबी बहुत ज्यादा छोटा है, उसकी अभी आईज भी नहीं बनी है, तो उसे डार्क सर्कल कैसे होगा? तुम भी ना पता नहीं क्या क्या बोलते रहते। ओके ओके, सो जाओ। कहाँ जा रही हो? वॉशरूम? चलो मैं लेके जाता हूँ। क्या? तो तुम लेके जाओगे? तो
तुम पागल हो गए? मैं खुद से चली जाऊंगी। जिमिना, वॉशरूम स्लिपरी होगा, अगर तुम गिर गई तो। शट अप, तुम पागल हो गए? तुम वॉशरूम में मेरे साथ जाओगी? मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, मुझे कुछ नहीं सुना, चलो। क्या है, नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ। तो माय लव, मैं बाहर खड़ा हूँ, जब तुम्हारा हो जाए मुझे आवाज लगा लेना, ठीक है? ओके ठीक है। माय लव, अब आप आराम से सो जाइए। अगर रात को कुछ भी प्रॉब्लम हो या वॉशरूम जाना हो, पानी पीना हो, कुछ भी करना हो, मुझे उठाना, खुद से मत जाना, ठीक है? आई लव यू मोर माय लव। अच्छा, ये देखो हमारा न्यू रूम। ओह माय गॉड, ये कितना अच्छा रूम है। इधर देखो। पसंद आया? बहुत सुंदर है। ये छोटी छोटी चीजें कितनी अच्छी लग रही है। ये सब हमारे बेबी के लिए। ये सच में बहुत ज्यादा सुंदर है ये सब। चलो अब बहुत हो गई बातें, अब जल्दी से आके डिनर कर लो। कब का डिनर लगा हुआ है? ओके ओके, चलो चलो बच्चे आ जाओ। नहीं मुझे अभी नहीं खाना, तुम सब खा लो, मैं बाद में खाऊंगी। मगर बच्चे थोड़ा सा तो खा लो, आओ मैं खिलाता हूँ। नहीं अभी मेरा मन नहीं है, तुम सब खाओ, मैं बाद में खाऊंगी। ओके ठीक है। फिर जिमिना सोफे पे आके बैठ जाती है। क्या क्या हुआ बेबी? डैड भाई, दी को पेन स्टार्ट हो गया है, दी को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। चलो जल्दी। बच्चे शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, हम है ना, हम अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं। जिमिना को कुछ मत होने देना। यस यस भाई, मैं देखो और बेबी को कुछ नहीं होने दूंगी।
कैसे हो, ठीक है ना? यस यस भाई, आपकी वाइफ और आपका बेबी दोनों ठीक है और बेबी बहुत हेल्दी है और मैं एक बेबी बॉय की बुआ बनी हूँ। कांग्रेचुलेशन। कांग्रेचुलेशन पे थैंक यू सो मच ये गुड न्यूज सुनाने के लिए। जिमिना, तुम ठीक हो ना? यस यस यून, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये देखो हमारा बेबी बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। यस जिमिना, ये बिल्कुल मेरे जैसा है। ओ हेलो, किसने कहा ये तुम्हारे जैसा है? ये मेरे जैसा है। और हटो साइड, मुझे अपने जीवन को लेने दो गोद में। भाई पहले मुझे लेने दो ना। सुगा तू साइड हट जा, मुझे लेने दे गोद में, मैं तुझसे बड़ा हूँ ना। मगर भाई बड़े हैं तो क्या हो गया, पहले मैं उठाऊंगा इसे। नहीं, ये पहले अपने बड़े मम्मी पापा के पास जाएगा। थैंक यू सो मच जिमिना, अब जल्दी से दो मुझे। ओ मेरा बच्चा कितना प्यारा है, बिल्कुल इस बिलौटे पे गया है। जूनी मुझे भी दो ना। हाँ हाँ जी ये लो। ओह माय गॉड, ये तो बिल्कुल शुगा की कॉपी है। ये क्या भाई, आपने अब भाभी को दे दिया जीवन, पहले मुझे दो। अब तो तुझे ये मिलने से रहा बिल्ली, ये मेरे बेबी का बेबी है तो ये अब अपने मामू के पास आएगा। साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिल्ला बोलने की? तुम्हें बिल्ला बोलने के लिए मुझे हिम्मत की जरूरत नहीं है। क्योंकि भाई ये हॉस्पिटल है, अगर तुम्हें बेबी नहीं देना तो मुझे दे दो। नहीं दे, मुझे लेना है बेबी। मेरा बेबी का बेबी कितना ज्यादा प्यारा है, कितना ज्यादा क्यूट है। मगर बेबी मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आप अपने डैड पे गए हो। अगर आप मेरे जैसे दिखते तो मुझे और ज्यादा खुशी होती। वो मेरा बेबी है तो वो अपने बाप के जैसा ही दिखेगा। देख लो बेबी, अब आपके डैड हमेशा मुझे ऐसे टीज किया करेंगे। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इसकी शक्ल आप पे गई है तो क्या हो गया, इसकी हरकतें मुझ पे ही जाएंगी। मैं इसे बिल्कुल अपनी कॉपी बनाऊंगा। साले अगर तूने मेरे बेटे को बिगाड़ा ना तो देख लेना क्या करेगा, मैं तो बिगाड़ूंगा इसे। अगर मेरा बेटा हरकतों में थोड़ा सा भी तुझ पे गया ना तो मैं तेरी हड्डियों का पाउडर बना दूंगा। भाई कुकी शट अप, और कुकी अब दो बेबी मुझे। नहीं देते, थोड़ा सा और खेलने दो ना। नो कुकी बहुत हो गया, अब दो मुझे। हाय मेरा बच्चा बिल्कुल अपने पापा पे गया है। बट बेबी नेचर में अपने पापा के जैसा मत बनना, ठीक है? नेचर में आप अपनी मम्मा के जैसे बनना। मम्मा मुझे भी बेबी दो ना, मैं कब से वेट कर रहा हूँ। सब एक एक करके बेबी को गोद में उठा रहे मगर मुझे तो कोई दे ही नहीं रहा। हाँ नाम सब बच्चा इधर आ, ये देखो आपका छोटा भाई कितना प्यारा है। मम्मा ये तो मुझसे भी छोटा है। यस यस बेबी, क्योंकि ये आपका छोटा भाई है तो ये आपसे छोटा ही होगा ना। अरे बस करो यार, अब तो मुझे मेरा बेबी दे दो। हाँ ठीक है ये लो। क्यों रोए जा रहे अपने बेबी के लिए? हाँ दे जल्दी इधर। फिर ऐसे ही शुगा भी बेबी के साथ थोड़ा टाइम खेलते हैं। भैया भाभी मैं और यूनी ये चाहते हैं कि जीवन को आप दोनों संभालें। नो जिमिना, मैं बेबी को नहीं संभालूंगी। भाभी जीवन को आपको ही संभालना पड़ेगा क्योंकि मैं दो बेबीज को एक साथ नहीं संभाल पाऊंगी। और वैसे भी मैं अपनी नामसुख बेबी से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि नामसुख और जीवन के बीच में मेरा प्यार बटे, तो इसीलिए आप ही इसकी माँ हो। यस पापी जी, मीना बिल्कुल सही कह रही है। हम दोनों ने ये पहले ही डिसाइड कर लिया था कि जो हमारा बेबी आएगा उसे आप दोनों ही संभालोगे क्योंकि हम नामसुख से बहुत प्यार करते हैं। मगर जिमिना शुगा ये तुम्हारा बेबी है। भाभी हमारा बेबी हमारा नामसुख है और जीवन आपका और भैया का बेबी है। सो अपने बेबी को खुद संभालिए। जब नामसुख हुआ था तो आप सिर्फ उसे दूध पिलाती थी ना, तो वैसे ही मेरा काम होगा। मेरा काम जीवन को दूध पिलाने तक का है, बाकी अपने बेबी को कैसे संभालना वो आप देख लेना। नहीं मम्मा, मैं अपनी बेबी को संभालूंगा। मैं इसका बड़ा भाई हूँ ना, तो मैं इसे संभाल लूंगा और मैं इसके साथ ढेर सारा खेलूंगा और मैं इसके साथ अपने
सब चीजें शेयर करूंगा। मैं इसे बिल्कुल नहीं रुलाऊंगा और ना ही कभी हम फाइटिंग करेंगे। देखिए भाभी, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल मेरा नाम सुख है। नो नो बेबी, रहने दो, हम अपनी बेबी को खुद से संभाल लेंगे, आप अपनी मम्मा को संभालिए। फिर ऐसे ही पूरी फैमिली काफी देर तक बातें करती है और 2 दिन बाद जिमिना को घर ले जाते हैं। जैसे ही नामजिन ने ऑफिशियली अपना बेबी युनमिन को सौंपा था, वैसे ही युनमिन ऑफिशियली अपना बेबी नामजिन को सौंप देते हैं, जो उनकी पूरी देखभाल नामजिन करते हैं। मैनू रब मिलिया, सब मिलिया, जब तू मिलिया मैनू हज मिलिया, रज रज मिलिया, मैनू जब मिलिया है तू। मैनू रब मिलिया, मैनू सब मिलिया, मैनू जब। ओके आर्मी, ये स्टोरी यही एंड होती है। आई नो मेरी कुछ आर्मी को बुरा लगेगा कि मैंने ये लास्ट पार्ट दे दिया। वैसे 1-2 चीजें थी जो मैं दिखाना चाहती थी, बट मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे कुछ काम है, तो मुझे इसीलिए ये स्टोरी एंड करनी पड़ रही है। जिनको बुरा लगा उनको मैं सॉरी बोलती हूँ और थैंक यू सो मच, आपने मेरी सेकंड स्टोरी पे भी मेरा साथ दिया। और कुछ लोग हैं जो मुझसे नाराज हो गए हैं, जो मेरी पुरानी आर्मी थी। मुझे लग रहा है कि वो शायद मुझसे नाराज है, मगर क्यूटीज मेरी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उसकी वजह से मैं बीच बीच में बहुत लेट पार्ट देने लगी थी। तो जो मुझसे नाराज है मैं उनको सॉरी बोलती हूँ और हम फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी में। तो प्लीज मेरा वेट करना, मैं जल्दी आऊंगी। लव यू सो मच माय क्यूटी गाइस।